हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या की कहानी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की जल मोली रोली चंदन व सिंदूर फूल प्रसाद वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है और 108 बार परिक्रमा की जाती है। 13 चीज़ें सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण को दी जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू को भिक्षा देती थी वो तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागिन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी वही बात फिर से बोला। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता है, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह तो बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर जाकर अपना फल दे तो वह उसका निवारण हो सकता है, वह नहीं तो वह विवाह है होते ही अपने पति को सर्प डस लेगा। और यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और यह सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसे गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। साहूकारनी घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। और जब गरुड़ पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। और तो साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। और गरुड़ ने सर्प को देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना हो मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ साहूकारनी के पेड़ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। और वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए कि सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे और उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती और घर को सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने के पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें चाहे राजी से, इसलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है और वह रात में सोई नहीं। उसने देखा कि रात में एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने बोला, तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि तुम्हें मुझे वचन दो तब मैं बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करे। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाए तो से तेल घी कूप को डालकर छोड़ देना। फिर दोनों
जनी साहूकारनी के घर चली जाती है और साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा 7 फेरों पर बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा और उसे दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर से मारे मर गया। और तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली और मांग में सिंदूर निकाला और आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली के छींटे मारे और बोली, आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उनका फल साहूकार के बेटी को लग जाए और जो आगे मैं सोमवती अमावस करूँ उनके बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या को जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तुम्हारे जमाई को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। तो वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। एक हांडी लेकर चली जाती हूँ। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी को 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर पर आ जाती है। घर में आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। वह टीका से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और आँखों से काजल निकाली और नुमा से मेहंदी निकालकर चिटली अंगूठे से छींटे दिए और बोली, मैंने रास्ते में जो सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते हैं उसका पति भी उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला, जजमान सोमवती अमावस्या का मेरा क्या तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे आज तो सोमवती रास्ते में आई है और तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया है। ज्योतिषी ब्राह्मण को जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले हैं। ज्योतिषी ने ब्राह्मण को सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, मुझे बोल दिया कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोली, मैं तो मेरी चौथी पाती है और बाकी आपका मन उसे देना। सारी नगरी को बोल दिया जाता है कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। ये सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसे ही सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले और सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को हामी भरने वाले को पूरे परिवार देना। जय सोमवती अमावस्या। दोस्तों ये वीडियो आपकी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके।